नमस्कार। आज हम अनौपचारिक पत्रों के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे अनौपचारिक पत्र किसे कहते हैं, ये किसे लिखे जाते हैं, इनके प्रकार कौन से हैं, इन पत्रों का अंक कौन कौन से हैं और इनको लिखने का प्रारूप क्या है। अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र हम उन्हें लिखते हैं जिनके साथ हमारा निजी संबंध होता है, व्यक्तिगत संबंध होता है, अर्थात वह लोग जो हमारे अपने हैं, जैसे हमारे माता पिता, मित्र, भाई बहन, सगे संबंधी इत्यादि। इन पत्रों को लिखते वक्त हमारे मन में आत्मीयता का भाव रहता है, अर्थात कि हम उनसे अपने सुख दुख की बातें बिना किसी हिचकिचाहट के बता पाते हैं, हर बात का विवरण अच्छे से दे पाते हैं। तो इन पत्रों को औपचारिक पत्र कहते हैं, जिन्हें हम अपने निजी संबंधियों को लिखते हैं। अनौपचारिक पत्र के प्रकार। अनौपचारिक पत्रों के विभिन्न प्रकार हैं। पहला, बधाई पत्र। यह पत्र हम किसी की सफलता प्राप्त करने पर या किसी की सफलता प्राप्त करने पर हम उन्हें लिखते हैं या किसी चीज को पाने पर उनको बधाई दी जाती है। दूसरा, निमंत्रण पत्र। यह पत्र हम किसी को अपने यहाँ निमंत्रण देने के लिए लिखते हैं, शादी के लिए, जन्म दिवस के कार्यक्रम के लिए या विभिन्न कार्यक्रमों में आमंत्रित करने के लिए हम ये पत्र लिखते हैं। तीसरा, सांत्वना पत्र। ये पत्र हम अपना दुख प्रकट करने के लिए लिखते हैं, किसी की मृत्यु हो जाने पर या फिर कोई बहुत बीमार है या परीक्षा में फेल हो गया है, तो इस तरह के विषयों पर हम ये पत्र लिखते हैं। अगला है किसी प्रकार की जानकारी देने के लिए, अर्थात अपने बड़े भाई, छोटे भाई या किसी मित्र को किसी विषय में अगर आपको जानकारी देनी है, सलाह देनी है, तब हम ये पत्र लेते हैं। जैसे कि समय का महत्व बताना है, योग का महत्व बताना है इत्यादि, इन विषयों पर हम ये पत्र लिखते हैं। और अंतिम है विशेष अवसरों पर लिखे गए पत्र। ये विशेष अवसर कौन से होते हैं? अगर हमें किसी को धन्यवाद करना है, किसी ने हमारे जन्म दिवस पर हमें तोहफा भेजा है या हमारे लिए कोई किताब भेजी है या किसी भी तरह की इस तरह के विषय जो होते हैं, उसमें हम ये पत्र लिखते हैं। पत्र के अंक। अनौपचारिक पत्र के 4 अंक होते हैं। पहला होता है पता और दिनांक। जब हम ये पत्र लिखना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम पता मतलब अपना पता और दिनांक लिखते हैं। दूसरा, संबोधन तथा अभिवादन। संबोधन मतलब प्रिय, आदरणीय, पूजनीय, इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं। और अभिवादन, नमस्कार करना, स्नेह देना, इस तरह के शब्दों के लिए हम अभिवादन प्रयोग करते हैं। पत्र की सामग्री मतलब जो बीच का विषय वस्तु है वो लिखते हैं। शुरुआत में हम जो है विषय वस्तु में हालचाल पूछते हैं, उसके बाद हम मेन अपने विषय पर आते हैं जिस कारण हमने ये पत्र लिखा है, और अंत में हम जो है उनसे आशा करते हैं कि वो ठीक ठाक होंगे। समाप्ति और हस्ताक्षर, अर्थात अंत में आप उन्हें अपना प्रेम देते हैं और आखिरी में अपना नाम लिखते हैं। यहाँ पर पूरा प्रारूप दे रखा है, आप देखेंगे। सबसे पहले हम ऊपर अपना पता लिखते हैं जहाँ पे परीक्षा भवन लिखा है, उसके बाद दिनांक जिस दिन हम ये पत्र लिख रहे हैं, उसके बाद संबोधन। अगर छोटा है तो हम उसे प्रिय लिखेंगे, बराबर वाले हैं तो भी प्रिय लिखेंगे, लेकिन हम किसी बड़े को अगर पत्र लिख रहे हैं, अपने माता को, पिता को, अपने बड़े भाई बहन को, तब हम पूज्य, पूजनीय या आदरणीय शब्दों का प्रयोग करेंगे। वहीं उसके बाद हम अभिवादन लिखेंगे अगली लाइन में।
तो छोटों के लिए हम स्नेह लिखते हैं, बराबर वालों को नमस्कार लिखते हैं और अपने बड़ों को सादर नमस्कार या फिर चरण स्पर्श। इसके बाद हम अपने विषय पर आते हैं। विषय प्रतिपादन। सबसे पहले हम विषय प्रतिपादन करते हैं, मतलब हम शुरुआत करते हैं, अपनी हालचाल बताते हैं, सामने वाले का हालचाल पूछते हैं। दूसरा, विषय के बारे में। विषय के बारे में हम क्या बात करते हैं, जिस विषय के लिए हमने ये पत्र लिखा है, जिस कारण से हमने ये पत्र लिखा है, उसके बारे में हम ये लिखते हैं। और अंत में औपचारिक बातें करते हैं कि हम आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे, घर में सब ठीक होंगे, इस तरह की हम बातें जो है उसमें करते हैं। फिर आखिरी में हम समापन करते हैं। समापन किस तरह से, छोटे या बराबर वालों को तुम्हारा लिखते हैं, तुम्हारा या तुम्हारी, और बड़ों को आपका या आपकी, और अंत में जहाँ क ख ग लिखा है अर्थात वहां पर आप अपना नाम लिखते हैं। एक प्रारूप पत्र का जिस तरह से आपको लिखना है वो भी सामने दिया है। प्रेषक लिखने वाले का नाम, सबसे पहले आपका नाम, दिनांक, संबोधन, उसके बाद अभिवादन, फिर पहला अनुच्छेद, इसमें मैंने लिखा है कुशल मंगल समाचार पूछना। दूसरा अनुच्छेद, विषय वस्तु, जिस बारे में पत्र लिखना है, लिखा गया है, वो लिखते हैं। तीसरा अनुच्छेद, समाप्ति, जिसमें हम अंत में आशा या उम्मीद करते हैं सबकी जो सेहत है वो अच्छी हो, और प्यार देना। अंत में प्रेषक का संबंध, आपका, तुम्हारा, बड़ा भाई, छोटा भाई, स्नेह, इस तरह से तुम्हारा, तुम्हारी, ये शब्दों का प्रयोग, और अंत में आपका नाम आता है। तो इस तरह से हम जो है पत्र लिखते हैं।